पाया किसने हो गए धुरंधर, अंत पाने वाला बस एक है सिकंदर। रास्ता कठिन है समझ के चलना, मुश्किल होगा गिर के संभलना, कोई ना बचाएगा आगे तुम्हें, कोई ना बचाएगा आगे तुम्हें, आ जाओगे परेशानी में। वो शायद मरना पड़ेगा तुम्हें ये कठिन जुल्म पानी में, वो शायद मरना पड़ेगा तुम्हें ये कठिन जुल्म पानी में। एक भक्त आणि एक देव, देवाची न भक्ताची कहाणी आहे। एका पहाडावर एक भक्त तपश्चर्या करत होता, भक्ती करत होता। भक्ती करता करता म्हातारा झाला, मराची वेळ आली। देवाचा धावा केला, म्हणे देवा तुनं मला दर्शन नाही दिलं, पण आता मी मरून राहिलो, आता तरी मला दर्शन दे। शेवट पहाडावर चढता चढता पडला, खाली पडला, म्हणे देवा आता मी मरतो। तेव्हा देव त्या ठिकाणी आला, भक्ताचं डोकं मांडीवर घेतलं, विचारलं तुला काय पाहिजे? म्हणे देवा मला दुसरा जन्म नको, मला मुक्ती पाहिजे, आता मला कोणत्या जन्मात नको पाठवू। तेव्हा त्या देवानी स्वतः गड्डा केला आणि त्या गड्ड्यामध्ये त्या भक्ताला दफन केलं, भक्ताला दफन केलं। ऐका मी काय म्हणतो, भक्त रहता था, रात दिन भगवान की भक्ति करता था। कहे भगवान मुझे अब मुक्ति दे दो, कहे भगवान मैं बूढ़ा हो गया हूं, दर्शन दे दो मुझे, यही कहता था। भगवान मैं बूढ़ा हो गया हूं, दर्शन दे दो मुझे, यही कहता था। गिर गया नीचे तो उठ नहीं सका, खाली पड़ला, गिर गया नीचे तो उठ नहीं सका, भगवान ने सर उसका पलक पे रखा। कहे भगवान मुझे अब मुक्ति दे दो, कहे भगवान मुझे अब मुक्ति दे दो, मत भेजो किसी योनि में। कहे भगवान मुझे अब मुक्ति दे दो, मत भेजो किसी योनि में। वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें, ये कदीमा चुल्लू पानी में। वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें, वो ये कदीमा चुल्लू पानी में।
हो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो ये कदीना टुल्लू बहानी में हो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो ये कदीना टुल्लू बहानी में. म्हणून मुदा शायरने विचारतो मी, त्या भक्ताचं नाव काय, त्या देवाचं नाव काय, त्या पहाडाचं बी नाव काय, आणि कोण्या राज्यामध्ये कोण्या राजाच्या राज्यात तो पहाड होता, त्या राज्याचं नाव काय. तुम्हाला नावच विचारतो मी, सगळ्या दुसरं काही नाही. सगळ्याचे नाव सांगता बुधाजी शाहीर. ऐका मी काय म्हणतो. भगवान ने दर्शन दिया है, कौन से भगवान ने दर्शन दिया है और कौन से भक्त को दफन किया. राजा पहाड़ के भी नाम बताओ, राजा पहाड़ के भी नाम बताओ. अरे हमने पुराणों से ज्ञान लिया है. ज्ञान लिया है. कवि मोरेश्वरी लिखते हैं गाना, कहते शायर सच बतलाना. मान जाएंगे फिर हम तुम्हें, मान जाएंगे फिर हम तुम्हें, दबा तुम्हारे पानी में. वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें ये कदीमा टुल्लू बहानी में. वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें ये कदीमा टुल्लू बहानी में. ओ आगे जमाना में भूल जाओगे, आगे जमाना में भूल जाओगे, उतरोगे बेईमानी में. वो शायर मरना पड़ेगा तुम्हें हो ये कदीमा टुल्लू बहानी में. मरना पड़ेगा तुम्हें हो ये कदीना टुल्लू बहानी में. ओ आगे जमाने में भूल जाओगे, आगे जमाने में भूल जाओगे, उतरोगे बेईमानी में. ओ शायर मरना पड़ेगा तुम्हें ये कदीना टुल्लू बहानी में. ओ शायर मरना पड़ेगा तुम्हें ये कदीना टुल्लू बहानी में. शायर बुधाजी, हमारा कहना क्या है, जरा हमारा कहना बराबर सुनो. क्यों, मेरे कहने का मतलब क्या है. शायर बुधाजी, हमारे साथ साथ तुम्हें भी चलना होगा. बुधाजी, हमारे साथ साथ तुम्हें भी चलना होगा. ज्ञान के सांचे में तुम्हें भी ढलना होगा. ज्ञान के सांचे में तुम्हें भी ढलना होगा. केवल मुजोरी करने से काम नहीं चलेगा, केवल मुजोरी करने से काम नहीं चलेगा. अगर गिर गया नीचे तो संभलना होगा. शायर बुधाजी, अगर तुम सही शायर हो, कहने का मतलब क्या है, अगर तुम सही शायर हो तो ये लोगों को हिलाना पड़ेगा. हिलाना?
नाही तो झोपतीन सारे लोग। अरे हाँ जमना कैसा अगर तुम सही शायर हो तो लोगों को हिलाना पड़ेगा। अपने सही शायरी का स्वाद ये लोगों को दिलाना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु ज्ञान का मेवा, तुम्हारे गुरु ज्ञान का मेवा ये लोगों को खिलाना पड़ेगा। और आज हमारे रंगत से रंगत तुम्हें मिलाना पड़ेगा। मिलाना भी पड़ेगा। पहला फेर हमारा है, दूसरा फेर तुम्हारा है। दोस्तों मेरे भाइयों, शायरी खराब नाही आहे हो, शायरी ज्ञानाची। आणि शायरी करण्याकरता, कीर्तन करण्याकरता, भजन भी करण्याकरता कोणती कला शिकण्यासाठी दादा गुरुची जरूरत आहे, गुरुची जरूरत आहे। आता काही लोक कोण 2-4 गाणे देऊन टाकले म्हणते हात मा गुरु, 2-4 भजन दिले म्हणते हात मा गुरु। अरे गुरुची ओळख करा, 2-4 गाणे दिल्यानं गुरु नाही हो। फार सुंदर गीत आता